लोग जो थे इधर से उधर दंगा भड़क चुका था। बहुत मतलब दर्दनाक घटनाएं घट रही थी हमारे देश में, और यो घटना किस आधार पर घट रही थी? सांप्रदायिकता के आधार पर घट रही थी, हिंदू मुस्लिम के आधार पर घट रही थी। हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर आ रहे थे, मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। कल के बीबीसी में भी इस बात का जिक्र किया गया है, आप उसको देखिए, समाचार देखिए, समझने में आपको सब सुविधा होगी कि हमारा इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो ये केवल तिरंगा 3 रंगों का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इसमें सेवा भाव, बलिदान, कुर्बानी सबका छिपा हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, गाना एक हुआ करता था, राष्ट्रभक्ति गाना। आप लोग में से कितने लोगों को 2-4 देशभक्ति गाना याद है? बताइए। नहीं, हाँ बताइए। 2 लड़कों को मात्र याद है, 2-4। धीरे धीरे संख्या बढ़ जाएगी, शुरू में होता है। पहले हम लोग का एक कार्यक्रम चलता था, 15 अगस्त 26 जनवरी जब आता था ना, तो भोर में ही हम लोग 3-4 बजे एकदम कपड़ा पहन कर निकलते और पूरे गांव का भ्रमण करते थे, स्कूल के इर्द गिर्द भ्रमण करते थे, और राष्ट्रगान से एकदम जोश भर जाता था। हम लोग बच्चा थे, हम लोग 3रा-4था क्लास में। तो ये जो है देशभक्ति की भावना भरती है किसे? तो इसमें एक गाना हुआ करता था, केसरिया बल भरने वाला, सफेद रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। इस तीनों में जो छिपा हुआ रहस्य है, आज देखिए हरा भरा दिखता है, हम लोग का घर, जल जंगल जमीन की बात हम लोग सुनते हैं, तो किसका प्रतीक है? यही हरा रंग हमारा जल जंगल जमीन से लिया गया है। ठीक है, और हमें अब देखिएगा कि वैश्विक नीति में, विदेश नीति, जहाँ तक राजनीति शास्त्र की बात करता है, राजनीति विज्ञान की बात करें या भारत की राजनीति की बात करें, तो हमारा एक उद्देश्य रहा है विदेश नीति का, ठीक है, कि सत्य के आधार पर, सत्य अहिंसा परमो धर्म। हमारा देश बुद्ध के काल से पुरातन है। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध से भी सनातन धर्म में भी कहा गया है, ठीक है, कि सत्य का महत्व, अहिंसा का महत्व बताया गया है। लेकिन उसको जो धरातल पर और सामाजिक जीवन में अगर लाने का प्रयत्न किया कोई किसी ने, तो गौतम बुद्ध का नाम आता है। उन्होंने सत्य अहिंसा का, और उसके बाद यदि कोई किया आजादी के समय, तो महात्मा गांधी का नाम आता है। हम जब भी सत्य अहिंसा की पढ़ाई करते हैं या उसकी बात करते हैं, विचार करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें गांधी जी की याद आती है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बारे में क्या विचार दिया, उनका क्या योगदान रहा। सत्य अहिंसा पर कितने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। तो ये सफेद रंग सत्य और अहिंसा का, और केसरिया तो आप जान ही रहे हैं कि बलिदान का प्रतीक है, क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था, पराधीन था, तो कितने ही लोगों ने इसे आजाद करने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी, जिसमें हम 3 नामों का उल्लेख करना है, हाँ बड़ा समीचीन समझेंगे। राजगुरु भगत सिंह ने जो बलिदान दिया, बलिदान किस बात का? पराधीनता किस बात की थी? हर एक मोर्चे पे हम पराधीन थे। अंग्रेजों के हर नीति में, सामाजिक रूप से कहिए, आर्थिक रूप से कहिए और राजनीतिक रूप से कहिए, तो पराधीनता का हम लोग जो अर्थ समझते हैं वह केवल राजनीतिक अभी समझ रहे हैं, ठीक है। औपनिवेशिक काल में जो हम लोग समाये हुए थे, औपनिवेशिक काल में जो हम लोग, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, तो राजनीतिक रूप से कोई भी नीति बनाते थे, चाहे वो समाज का नीति हो, चाहे अर्थ की नीति हो, उनका एक ही उद्देश्य होता था कि भारत को झटका देना, भारत को कमतर दिखाना, और हमारा उसमें बेनिफिट हो ब्रिटिशों का। तो उन सब चीजों को कैसे तोड़ना है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर एक रूप से, तो तोड़ना, उस पराधीनता को तोड़ना ही आजादी था। स्वाधीन होना, स्वराज्य, स्वाधीन, ये सब एक साथ चलने वाले शब्द थे, ठीक है। स्वराज से मतलब था
कि हम अपने देश में अपना राज्य होगा, मेरा शासन होगा, जबकि हम कहाँ से शासित होते थे? 1947 के पहले कहाँ से? ब्रिटिश रूल के अनुसार शासित होते थे। कानून वही बनते थे या फिर कुछ रेगुलेशन सर्कुलेशन यहाँ पे बनते थे, लेकिन उनके बेनिफिट में होते थे, दिखाया जाता था हमारे लिए, लेकिन हमारा हानि होता था, लाभ उनको होता था। कितनी थ्योरियां इस पे दी गई, कितने लेख लिखे गए, कितने। तो यही जब आप भारत के उनकी नीतियों की आलोचना भी करते तो आपको फांसी की सजा हो जाती। तो ये पराधीनता थी। आज तो ऐसी स्थिति नहीं न है। हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यही स्वतंत्रता है, यही आजादी है। कम से कम आप सोच पा रहे हैं किसी चीज के बारे में, समझ पा रहे हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही है आजादी, असली आजादी। आप सोच पा रहे हैं, नहीं तो सोचने मात्र से और लिखने मात्र से, चित्रांकन करने या ड्राइंग प्रतियोगिता जो हो रहा है ना, इतना करने मात्र से यदि आप भारत विरोधी घोषित हो सकते थे। अब कितने हो गए। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो प्राप्त किया गया है, इसी के यही संदेश देने के लिए, यही बात उनके दिलो दिमाग में उतारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और ये छात्र जो यहाँ बैठे हैं भाग्यशाली हैं जो इस बात को अपने अंदर उतार सके हैं।